हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो देवयानी होती है वो काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि मैंने गलत किया, मैंने फोर्स किया था रुकने के लिए नैतिक को और अक्षरा को। अगर मैं नहीं करती तो उन्हें इतना दुख नहीं होता। वो तो उम्मीद लगाए बैठे थे और मैंने उन्हें उम्मीद दिलाई थी, पर उन्होंने नाउम्मीद होकर यहाँ से चले गए। ये मेरी गलती है, ऐसे कहकर रो रही होती है। उतने में भाभी वहाँ से उठकर जाती है। दूसरी तरफ नायरा और ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि उसका हाथ टूट गया है। ये प्लान होता है बच्चों का। वहाँ पर जो है सब आ जाते हैं। नायरा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अक्षर और नैतिक जो है एयरपोर्ट पे होते हैं और वहाँ से उधर पहुँच जाते हैं तुरंत, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि नायरा का हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। नायरा काफ़ी ड्रामा कर रही होती है क्योंकि उसे वापस केप टाउन नहीं जाना होता है। अक्षरा जो है वो पूछती है डॉक्टर को आखिर हुआ क्या है। तभी डॉक्टर जो है बताते हैं कि उसका जहाँ पहले लगा था वहीं पर लग गया है, शायद फ्रैक्चर हो सकता है। तभी सब डर जाते हैं और फिर डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि उसे जो है ट्रैवल नहीं करना है और मतलब घर घर पर ही रुके रहना है, ज़्यादा जो है हाथ की मूवमेंट नहीं करना है। ऐसा जो है डॉक्टर उसे बोल देते हैं। तभी अक्षर और नैतिक वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि नायरा की इतनी तबीयत जो है ख़राब हो गई है और सब घर वाले भी जो है नायरा के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने मूवमेंट की तो इनका हाथ जो है टेढ़ा भी हो सकता है। फिर नायरा वापस से ड्रामा करने लगती है क्योंकि उसे केप टाउन वापस नहीं जाना होता है। अक्षर और नैतिक कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं होगा। अक्षर और नैतिक उसे बार बार समझाने लगते हैं, पर नायरा जो है वो ड्रामा ही कंटिन्यू कर रही होती है उसका, क्योंकि नक्श नैतिक और नक्श का प्लान होता है अनन्या और संजू के साथ। संजू ने बनाया होता है प्लान और अक्षर और नैतिक तो परेशान हो रहे होते हैं कि नायरा का मतलब ख्याल नहीं रखा नक्श ने ठीक से। नैतिक जो है नक्श के ऊपर काफ़ी चिढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम तुम्हारे छोटे बहन का कभी अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते, और काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है वो कहता है कि गलती मेरी नहीं है, यश के ऊपर सब डाल देते हैं। फिर यश जो है वो कहता है कि नायरा गई थी वहाँ पर। उतने में भाभी माँ वहाँ पर आती है और नायरा को गले लगाती। नायरा वापस एक्टिंग चालू कर देती कि उसका हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा है। फिर बाद में भाभी माँ कहती है कि मैं मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूँगी। डॉक्टर जो है उन्हें कहते हैं कि ट्रैवल इन्हें मना है, ये जो है अभी कहीं नहीं मतलब हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहीं जा नहीं सकते। फिर बाद में भाभी माँ जो है वो कहने लगती है मिष्टी के कहने पर कि अब नायरा दीदी नहीं जाएंगी ना, नायरा दीदी हमारे साथ में ही रहेंगी ना। तभी भाभी माँ कहती है कि हाँ नायरा दीदी हमारे साथ में ही रहेंगी। और फिर वो कहती है ताई ताऊ जी कहाँ पर रहेंगे। तभी वहाँ पर नक्श कहता है कि जहाँ उनके बच्चे रहेंगे वहीं पर पेरेंट्स रहेंगे ना। तो फिर भाभी माँ जो है सबको अलाउ कर देती है वापस सिंघानिया सदन रहने के लिए। तभी नायरा और जो नैतिक होते हैं वो देखने लगते। अक्षरा भी थोड़ी परेशान हो जाती कि वापस उस घर में कैसे जाए, क्योंकि भाभी माँ ने तो वहाँ से निकाल दिया है। दूसरी तरफ बच्चे जो है बड़बड़ाने लगते, उनका प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया है। नक्श काफ़ी खुश होता है और वहाँ से शौर्य जा रहा होता है। शौर्य को सारा प्लान उनका पता चल जाता है। तभी वहाँ पर जो है अनन्या काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है शौर्य से कि वो किसी को ना बताए। फिर नक्श जो है वहाँ पर खड़े होता है और नैतिक के पास देखने लगता है। पीछे से नैतिक आता है, फिर शौर्य भी छुपाता है। नैतिक से वो कहने लगता है कि जो है थोड़ा सा मामूली चोट है। फिर बाद में अनन्या का साथ देते हुए और बच्चों को साथ देते हुए जो है शौर्य भी किसी को नहीं बताता। संजू जो है फ़ोन लगाती है नक्श को और कहती है कि प्लान कैसा रहा मेरा। तब उसे बताते हैं कि तुम्हारा प्लान जो है काफ़ी अच्छा रहा और सब कुछ प्लान के मुताबिक जो है ठीक चल रहा है। बाद में सब बच्चे जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम जो है नायरा का मज़ा लेंगे सबके सामने। फिर बाद में शौर्य जो है वो कहने लगता है नैतिक से कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, ज़्यादा चोट नहीं है, और वो उसे ऐसे मतलब घुमाकर बात करने लगता है। तभी नैतिक कहता है कि आखिर बात क्या है, डॉक्टर रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे। फिर वो कहता है कि शाम में रिपोर्ट आएंगी, क्योंकि उसे भी अक्षरा और नैतिक को रोकना होता है। फिर अक्षरा वहाँ पर आती है। तभी वो कहने लगता है शौर्य कि तुम नैतिक से पूछ लो कि आखिर हुआ क्या है। बाद में वहाँ पर अक्षरा जो है नैतिक के पास बैठ जाती है। नैतिक से वो कहने लगती है कि आखिर बात क्या है। नैतिक मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आखिर भगवान का क्या इशारा है, यहाँ पर रोकना चाहते हैं कि हमें वापस केप टाउन भेजना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझना आ रहा है। अब वापस हम वहाँ पर रुकेंगे तो भाभी माँ को कितनी परेशानी होगी। भाभी माँ पहले ही हमारे वजह से कितनी परेशान है नैतिक, मैं उन्हें और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा 2-3 दिन की बात है, जैसे ही नायरा को ठीक लगेगा हम यहाँ से चले जाएंगे, शायद भगवान का और इशारा हो भाभी माँ की गलतफहमियाँ दूर करने की। एक बार हम यहाँ से चले गए तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता अक्षरा, शायद हमें और मिल गया हो टाइम, ऐसा वो कहने लगते हैं एक दूसरे से। दूसरी तरफ नायरा जो उसकी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है और घर में सब जो लेडीज़ होती है उसकी काफ़ी केयर करने लगती है। वहाँ पर देवयानी कहती है कि हल्दी वाला दूध पी लो। फिर जो उसकी नानी होती है वो कहती है कि फ्रूट्स खा लो, तुम्हारे मामा लेकर आए हैं, और सब जो है उसे खिलाने पिलाने लगते हैं। नायरा जो है काफ़ी परेशान होती है, वो कहती है कि मुझे फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाने वाली फ्रूट्स, ऐसा वो कहने लगती है। तभी वो कहती है कि बच्चा खाना होगा। फिर नायरा कहती है कि मुझे पता होता कि आप इतने मेरे पीछे लगते तो मैं कभी फ्रैक्चर करवाती ही नहीं। तब जो है सब हंसने लगते हैं और नायरा चुपचाप बैठ जाती है। नायरा को लगता है कि उसकी
उसकी पोल खुल गई। तभी वहाँ पर जो है उसकी नानी कहने लगती है कि बेटा फ्रैक्चर करवाते नहीं, फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा उससे कहने लगती है। फिर वो कहती है कि हाँ, मेरा कहने का मतलब वो मैं चोट लगवाती ही नहीं, ख्याल से करती सब। फिर बाद में वहाँ पर जो है मिष्टी आ जाती है और एप्पल काटने के लिए जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ला लेती है। तभी वहाँ पर देवयानी कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि मिष्टी कि तुम कोई भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे, फिर तुमने क्यों लगाया। तभी मिष्टी कहती है कि मैं तो हेल्प कर रही थी, ऐसा मिष्टी कहती है। फिर बाद में सब जो है हंसने लगते हैं। वहाँ पर जो है नक्शा आता है और नायरा की मज़ा लेने लगता है। वो कहने लगता है कि सब पता चल गया है तुम्हारी नाटक ड्रामा। तभी वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि सबको वो बता दे। तभी वहाँ पर जो है अनन्या जो है उसके पास देखने लगती है। नक्श उसे चिढ़ा रहा होता है। तभी नायरा सोचती है कि अब इसको सब डांटेंगे, इसलिए वो कहती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तभी अक्षरा कहती है कि बोलो नायरा बेटा, क्या बोलना चाहती है। फिर नक्श जो है वो कहता है कि हम तो मजाक कर रहे थे। फिर बाद में नायरा जो है वो कहने लगती है मैं तो ऐसे ही बोल रही थी मम्मा कि मेरी वजह से आपको सबको परेशान होना पड़ रहा है। तभी अक्षरा कहती है नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में नायरा जो है नक्श के ऊपर चिढ़ रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ ड्रामा करने की मतलब क्या ज़रूरत थी, सबके सामने सच्चाई आ जाती। बाद में अक्षरा जो है परेशान होती है और कहती है बेटा ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। अक्षरा काफ़ी परेशान रहती है नायरा की वजह से कि उन्हें जो है प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पर जो है वो नमन कहने आ जाता है और वो दोनों मिल जाते हैं, नैतिक और नमन। फिर नमन कहने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है वापस घर आ रहे हो। तभी नैतिक कहता है कि हाँ। फिर बाद में वो कहता है कि हमारे भी काफ़ी मन से था कि अब तुम जो है थोड़े दिन आए हो तो रुक जाओ, पर भाभी माँ की वजह से हम जो है आगे कुछ कह नहीं पाए, ऐसा जो है नमन कहने लगता है उससे। तभी नैतिक कहता है कि हाँ ठीक है। फिर बाद में वो कारोबार की वगैरह बात करता है। तभी नमन कहता है कि सब ठीक चल रहा है। फिर वो कहता है कि हाँ, मेरे पीछे से तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। फिर बाद में वो चले जाता है वहाँ से। तभी नमन को जो है इमरजेंसी कॉल आ जाता है। नमन जो है कॉल पिकअप कर लेता है और वो जो है वहाँ से ही होता है कॉल, ऑफिस से। फिर वो कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर वो सोचता है कि मुझे इसमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी, पर किसकी लूँ। फिर नमन जो है परेशान होता है कि वो किसकी हेल्प से जो है सब ठीक कर दे। फिर वो देखता है तब उसे नैतिक नज़र आता है। वो सोचता है कि नैतिक से हेल्प ले ले। दूसरी तरफ घर पर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई बहाने से जो है अक्षरा रुक ही गई, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि अक्षरा यहाँ पर रुके। दूसरी तरफ अनन्या और शौर्य जो है एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं कि ज़्यादा कोई चोट वगैरह नहीं आई। तभी वर्षा को शक होता है। वर्षा पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हंस रहे। तभी अनन्या जो है वो कहती है कि कुछ नहीं, नक्श का कॉल है, और वहाँ से जो है उठ के चली जाती है। तभी वहाँ पर जो है राजेश्वरी कहने लगती है कि देखो अक्षरा को यहाँ पर रुकना था तो रुक गई, अब देखो मैं लड्डू गोपाल को जो है खीर का भोग लगाऊंगी जो उन्हें पसंद है। फिर जो अक्षरा के पापा होते हैं और दोनों में जो है झगड़ा होने लगता है कि कौन बनाएगा वहाँ पर खीर। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है नन्नू की इसमें भी लड़ाई क्या करना, रेस करो, जो जीत जाएगा किचन में जाने से पहले वही बनाएगा। फिर बाद में सब जो बात करते हैं और जो बड़ी दादी होती है वो कहती है कि भगवान को भोग चढ़ाने के लिए ऐसे कोई थोड़ी लड़ता है, ऐसे बात कर रहे होते हैं। फिर सब फैमिली जो है घर पर आ जाती है। भाभी माँ जो है काफ़ी केयर कर रही होती है नायरा की और कहने लगती है कि चलो जल्दी से सब करो, और गिरिजा को कहती है कि रूम वगैरह रेडी कराओ। फिर बाद में सब कहते हैं कि नायरा का कैसा ख्याल रखें और सब डिस्कस कर लेते हैं। उतने में वहाँ पर जो करिश्मा होती है वो थाल लेके आती है और कहती है कि जैसे अक्षरा का पहले स्वागत नहीं किया था वैसे ही स्वागत कर कर बुलाओ, तुम्हारी इच्छा थी ना मॉम। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब